नमस्कार, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल टारगेट विद आलम चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो में हम बात करेंगे यूपी ट्रिपल एस सी स्टेनो की जॉब प्रोफाइल के बारे में। बहुत से लोगों को मैसेज आ रहे थे कि सर इसके बारे में बताइए कि सबसे अच्छा डिपार्टमेंट कौन सा होता है और यूपी ट्रिपल एस सी से स्टेनो बनने के बाद कौन सा डिपार्टमेंट मिलेगा, हम किसके स्टेनो बनेंगे और यही सब सबसे अच्छा विभाग कौन सा है, कितने सालों में प्रमोशन होता है, सैलरी क्या है, इसकी संपूर्ण बात इस वीडियो में हम करेंगे। ठीक है, तो बात करने से पहले सबसे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें और शेयर कर लें ताकि आपको नई जो अपडेट हुआ करे वो तुरंत मिल जाया करे। ठीक है, तो आइए देखते हैं। देखिए, स्टेनो का मतलब होता है एक आधिकारिक खासम खास, क्योंकि अधिकारी की जो गोपनीय बातें होती हैं, डिपार्टमेंट की जो गोपनीय बातें वो सिर्फ स्टेनो ही जानता है। उसके अलावा और जो स्टाफ वहाँ होते हैं वो सब नहीं जानते हैं, क्योंकि ये एक गोपनीय पद होता है। ये जिस अधिकारी के साथ आप लगे रहेंगे, जिस अधिकारी के आप स्टेनो रहेंगे, उसके जस्ट बगल में आपका ऑफिस चेंबर होता है। ठीक है, कोई भी डिपार्टमेंट हो, हर जगह ये हाल होता है। तो आइए हम देखते हैं। सबसे पहले इसके हम जॉब प्रोफाइल में सैलरी की बात करेंगे, फिर उसके बाद प्रमोशन की और अन्य चीज़ बात करेंगे इसमें। तो देखिए, जो इसका सैलरी है अपने यूपी गवर्नमेंट में, उत्तर प्रदेश में, जो इसका लेवल है ये लेवल 5 का है। इसका जो ग्रेड पे है वो 2800 ग्रेड पे है। ठीक है, और इसका जो मूल वेतन होता है वो 29,200 रुपया। ठीक है, और 15,476 रुपये महंगाई भत्ता, जो लगभग अभी शायद 52-54% भत्ता चल रहा है वर्तमान में, ये हो गया। और एचआरए 4 से 5 हज़ार रुपये, जैसे अगर आपके महंगे किसी अच्छे शहर, जैसे लखनऊ हो गया, आपका गाजियाबाद हो गया, कानपुर हो गया, अगर महंगी सिटी में आपकी पोस्टिंग होती है तो आपको एचआरए 5 हज़ार, 5,500। और छोटे मोटे ज़िलों में अगर आपकी पोस्टिंग होती है तो 4,000, 3500, 3800, जैसा उसका एरिया रहता है उस हिसाब से इसका एचआरए मिलता है। तो टोटल जो सैलरी होती है, एक का आप मान के चलिए कि आपकी पोस्टिंग प्रयागराज या लखनऊ या कानपुर में हो गई, तो टोटल सैलरी आपकी होती है 49,500 रुपये। ये आज की डेट, मतलब कि इसे अगर आप नौकरी आज ज्वाइन करते हैं तब का मैं बता रहा हूँ। ठीक है, अभी वर्तमान सब जोड़ के, और 49,500 रुपये आपकी सैलरी यहाँ पे बनेगी। और आप यहाँ देखिए, अब तो अ, आपका जो है जो जीपीएफ कटता था वो तो अब ख़त्म हो गया 2004 के बाद। तो अब स्टेट में लागू हो गया है एनपीएस। तो एनपीएस जो कटता है आपका पूरे सैलरी का, यानी कि इतने का 49,000 जो 6 तनख्वाह बन रही है पूरी पूरी, उसका लगभग 10% कटता है। तो 49,सड़सठ रुपये आपका कट जाएगा। जब आप रिटायरमेंट होंगे तब जोड़ के आपको मिलता है। इन हैंड सैलरी आपको 44,708 रुपये मिलेगी। ये आज के हिसाब से है, मान के चलिए आप। ठीक है, अगर आप आज ज्वाइन करते हैं तो पहली तनख्वाह आपकी 44,700 रुपये है। और 200, 400, 500 रुपये, 1000 के आसपास ऊपर नीचे हो सकता है, क्योंकि अगर आप किसी अच्छे सिटी में आप नौकरी पाएंगे तब। एक न्यूनतम मान के चलिए कि इतनी है। तो ये पूरी हो गई सैलरी की बात, क्या ग्रेड पे है क्या है। ठीक है, अब आके हम दूसरी चीज़ देखते हैं। अब देखिए इसका प्रमोशन कैसे होता है। और आप यहाँ देखिए, तो जब आप ये पहली ग्रेड पे, यानी कि जो इसकी भर्ती होती है वो स्टेनो ग्रेड थर्ड के नाम से भर्ती होती है, जिसका पे स्केल 2800 होता है, मैंने पहले बताया आपको। और उसके बाद आपको 4200 ग्रेड पे मिलेगा। ये लगभग 8 से 10 साल प्रमोशन होने में लगते हैं। 8 से 10 साल बाद आप 4200 पे ग्रेड पर आएंगे। ठीक है, उसके बाद 6 से 8 साल बाद आप 4600 पे ग्रेड पे आएंगे। ठीक है, और ये हो गया। उसके बाद देखिए स्टेट में 4600 पे ग्रेड तक है। फिर उसके बाद एसीपी हर 2 साल 3 साल पे लगता रहता है हर साल। तो उससे आप 4800 ग्रेड पे, 5400 पे ग्रेड पे, 6000 ग्रेड तक पहुंच जाते हैं। अगर आप 18 से 20 साल की नौकरी पा जाते हैं तो आप 5400, 6000 के आसपास तक आपका प्रमोशन हो सकता है। और अगर मान लो कोई 25 साल 30 साल तक की उम्र में नौकरी पाता है तो वो यहीं तक रह पाता है बस। ठीक है, तो ये आपकी सैलरी और प्रमोशन की बात हो गई। पहला प्रमोशन 8 से 10 साल मिनिमम
मिनिमम जो है 8 से 10 साल के बीच में लगता है। फिर उसके बाद 6-7 साल, फिर इधर 4 से 5 साल, 3 साल, ऐसे ही जैसे आपके यहाँ सी डिपार्टमेंट खाली रहे। तो ये हो गई प्रमोशन की बात, ठीक है। और आगे हम देखिए कि इसमें सबसे अच्छा डिपार्टमेंट कौन सा होता है। तो सबसे अच्छा डिपार्टमेंट देखिए, अगर आपका मिल गया आपको राजस्व। राजस्व एक ऐसा डिपार्टमेंट है जहां आप जिलाधिकारी और एडीएम, डीएम, सीडीओ, एसडीएम के स्टेनो बन सकते हैं। अब आप समझिए कि अगर आप किसी जिलाधिकारी की स्टेनो बनते हैं तो पूरा ज़िले के जितने भी स्टाफ होंगे वो आपका ज़रूर जानेंगे, क्योंकि अधिकारी से मिलने का मतलब है कि सब बिना आपसे मिले कोई अधिकारी से मिल नहीं सकता। अगर कोई किसी डिपार्टमेंट से संबंधित अगर आप आए हैं किसी काम से, तो सबसे पहले स्टेनो से ही मिलेगा कि हमको जिलाधिकारी महोदय से या जिसके साथ आप लगे रहेंगे, सीडीओ से, जिसके भी साथ लगे रहेंगे, तो वो आपको मिलवाएंगे, ठीक है। बहुत अच्छा पद होता है, स्टेनोग्राफर का होता है। एक समझ लीजिए कि अधिकारी का दायां हाथ आप मान चलिए, क्योंकि इनके बिना अधिकारी भी अधूरा है, क्योंकि सब कुछ सारी गोपनीय चीज़ें पूरा स्टाफ का मैनेज करना, कैसे क्या करना है, ये यही करते हैं, ठीक है। सबसे अच्छा डिपार्टमेंट मान लीजिए आपका राजस्व हो गया, और फिर उसके बाद परिवहन विभाग है, स्वास्थ्य विभाग है, लोक निर्माण विभाग है, बहुत से डिपार्टमेंट हैं। आप इसमें जितने भी स्टेट के डिपार्टमेंट होते हैं, ठीक है, कि लगभग 75-80 आसपास यूपी में डिपार्टमेंट है। अब आप यूपी टीपीएससी के माध्यम से जो डिपार्टमेंट आपको मिलेगा उसी के अधिकारी के आप स्टेनो बनेंगे, ठीक है। अब डिपेंड करता है कि आपका डिपार्टमेंट कैसे मिलता है, और आपका, क्योंकि जब सिलेक्शन होने के बाद अगर आपके अच्छे खासे नंबर मार्क्स रहते हैं तो आपका गृह जनपद मिल जाता है। अब आप भी समझिए कि घर पे रहते हुए आप अगर गृह जनपद मिल गया आपको तो सबसे अच्छी बात है। तो अगर आपके अच्छे नंबर खास ठीक ठाक हैं तो आपको गृह जनपद, नहीं तो आसपास के ज़िले आपको मिल जाते हैं। एक सम्मानित पद होता है, स्टेनोग्राफर का होता है, और सैलरी तो यही है। और दूसरी चीज़ ये कि अब आप ये समझिए कि आने वाले समय में, यानी कि अगला से 2026 में 8वां वेतन लगने वाला है, तो कम से कम मिनिमम 15 से 20 हज़ार रुपये आप प्लस मान के चलिए। तो जो अभी आपको 45 हज़ार के आसपास सैलरी मिलेगी, अगर आप 2026 में यही सैलरी आपकी लगभग 60 से 65 हज़ार प्लस, 60 से 65 हज़ार सैलरी आप स्टार्टिंग मान के चलिए इन हैंड। उसके बाद फिर जो मिलता है बढ़ता रहता है, वो सब अलग चीज़ें हैं। तो एक अच्छा पद होता है, एक भावकाली पद आप कह सकते हैं। ठीक ठाक इज्जत रहती है, अधिकारी के आप टच में रहते हैं। हाँ, आपका कोई काम, आप जिस अधिकारी के साथ रहेंगे आपका काम तो रुकने वाला नहीं है। और आप अगर डीएम के स्टेनो, सीडीओ के स्टेनो, एडीएम के स्टेनो बन जाते हैं तो अधिकांश, आप डीएम के स्टेनो मतलब है कि पूरे ज़िले के मालिक का स्टेनो माने रखता है। तो सबसे आपसे ही लोग मिलेंगे। आपसे मिलने का मतलब है, आप खुद समझ रहे हैं, इज्जत, पैसा, शोहरत सब कुछ है। एक अच्छा खासा पद होता है। और अगर आप यही स्टेनो अगर सचिवालय में या लोक सेवा आयोग में या राजस्व परिषद में हो गए तो यही स्टेनो का नाम वहाँ हो जाता है अपर निजी सचिव, एपीएस, पीएस वहाँ बोलते हैं। तो उनका ग्रेड पे तो भाई 48 से शुरुआत होती है, वो जाता है 8700 से 10,000 के आसपास। वो तो अलग चीज़ हो गई। 4 डिपार्टमेंट ऐसे हैं यूपी के, जैसे उत्तर प्रदेश सचिवालय, राजस्व परिषद, लोक सेवा आयोग और हाई कोर्ट। ये ऐसे 4 डिपार्टमेंट हैं जहाँ स्टेनो यानी कि अपर निजी सचिव का ग्रेड पे 4800 है। 4800 एक गेस्ट ऑफिसर की सैलरी होती है, आप समझ सकते हैं। अभी वर्तमान में 80 से 85 हज़ार स्टार्टिंग है उसकी सिर्फ। तो जो लोग पूछ रहे थे इसके जॉब प्रोफाइल के बारे में, सब कुछ इसमें बता दिया गया है। कितने साल में प्रमोशन होता है, किसके आप स्टेनो बनेंगे, कितने साल में प्रमोशन, कितनी सैलरी, संपूर्ण जानकारी इसमें आपको पूरी मिल चुकी है। और आप लोग, जो आप लोग को बताया गया है कि राजस्व के पद रखे हुए हैं,
उसको आप लोग मेल करते रहिए, डाक से भेजते रहिए, सचिव से मिलते रहिए। ज़रूर से ज़रूर पद जुड़ेंगे, ये निश्चित है, अगर आप मेहनत कर लेंगे। क्योंकि सबसे अच्छा जो पद है वो राजस्व विभाग में ही पद है। 900 के आसपास पद है। 200-300 भी पद अगर जुड़ गए तो बहुत बड़ी बात है, समझ रहे हैं आप। तो ऐसे 1250 हो ही गई है। तो बस इस वीडियो में इतना ही। अब आपसे रिक्वेस्ट है कि आप लोग वीडियो को लाइक कर देंगे, कमेंट कर देंगे, शेयर कर देंगे, ताकि आपको अपडेट जो हो वो मिल जाया करेगी, ठीक है। तो बस इस वीडियो में इतना ही। आप लोग इसको अधिक से अधिक शेयर करें। धन्यवाद।